श्रीलंका में तबाहकुन तूफान ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। घर उजड़ गए हैं, दर्जनों जिंदगियां मलबे तले दब गई और हंगामी इमदाद की फौरी ज़रूरत है। ऐसे में पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बरवक्त मदद का फैसला किया और वज़ीर आज़म की हिदायत पर रेस्क्यू टीम रवाना भी कर दी गई। मगर हैरानकुन तौर पर भारत ने पाकिस्तान के खुसूसी इमदादी तैयारे के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर रखी हैं, जिसके बायस मिशन 60 घंटे से ताख़ीर का शिकार है। दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत लगातार इंसानी इमदाद की राह में रुकावटें डाल रहा है और श्रीलंका तक रसाई एक चैलेंज बन चुकी है। अब ये जो बहरान है, इसमें सियासत को लेकर आना, इस पर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है और रीजनल ममालिक किस हद तक अपना किरदार निभा सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर एनालिस्ट एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। थैंक यू सो मच खालिद साहब। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं, इंडियन मीडिया आप भी फॉलो करते होंगे, मैं भी कुछ मामला वहाँ से देख रही थी। जो पाकिस्तान से जाने वाली एड है, पहले तो उस पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी एक्सपायर्ड है, इस तरह के मामला या बातें की जा रही हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये जो हम बात करें एयर स्पेस के हवाले से इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से जो ताख़ीर की जा रही है 60 घंटे की या लिमिटेड क्लियरेंस दी जा रही है, ये जब भी इंटरनेशनल लॉज को अगर हम देखें या नॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस को देखें, उसके तहत आप समझते हैं कि कोई भी स्टेट ऐसे क्राइसिस में एयर स्पेस देने से रिफ्यूज़ कर सकती है? और पाकिस्तान के पास इस वक्त क्या लीगल या डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज हैं कि वो इस मामले पर यूज़ कर सकें? ये बहुत शुक्रिया आमना, आपने इनवाइट किया। देखिए, अफसोसनाक बात है, आप भी वही बात कर रही हैं और मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन या इंसानी अलमिया है कि इतने लोग इफेक्ट हुए हैं फ्लड से। और मैं इसको पढ़ रहा था कि कंपैरिजन कर रहा था कि श्रीलंका का फ्लड एज कम्पेयर टू जो पास्ट है, जो माजी में कैसा हुआ है, ये सबसे ख़तरनाक इसका है। अब 2024 का इनका फ्लड देख लें, सिर्फ 16 लोगों की जान गई थी और इस वक्त मेरा ख्याल है 500 से ज़्यादा जाने जा चुकी हैं। 1.3 मिलियन लोग इफेक्ट हुए हैं, कोई 45 डिस्ट्रिक्ट इफेक्ट हुए हैं। ये इतना मैसिव ह्यूमैनिटेरियन एक जिसको कहते हैं क्राइसिस है उस मुल्क का, और मुल्क बहुत छोटा सा जोग्राफिकल है, हर तरफ से समंदर में घिरा हुआ है। इसके फ्लड्स को, ज़ाहिर है, इफेक्ट को कर्टेल करना बहुत चैलेंजिंग है। मैं खुद श्रीलंका जब मैं एयरफोर्स में था, मैं खुद जा चुका हूँ श्रीलंका एक ऑफिस पर, और बहुत ज़्यादा लविंग लोग हैं वहाँ पे। मेरे अपने करीबी रिश्तेदार, मेरे अपने बेनोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, पाकिस्तान आर्मी के साथ फ्लड के लिए गए थे आज से कोई 10-12 साल पहले। यही कैंप्स उन्होंने जाकर लोगों के दरमियान लगाए थे, फ्लडेड एरिया में लगाए थे, जो इटसेल्फ रिस्की था। और जब वो वापस आए तो मैंने उनसे बात की तो वो कह रहे थे इतने इमोशनली हार्ट टच थे वो लोग श्रीलंकन कि इतने बड़े फ्लड में आप हमारे दरमियान आकर रह रहे हैं, ज़ाहिर है टेंटों में सो रहे हैं, वहाँ पे इस तरह कोई प्रॉपर मैस वगैरह तो थे नहीं। तो मैं ये सिर्फ अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा कनेक्शन रहा है। लेकिन कमिंग बैक टू योर पॉइंट जिसका आप जिक्र कर रही थी कि आई थिंक ह्यूमन क्राइसिस में बहुत बड़ा दिल करना चाहिए। इस रेस्क्यू के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आमना आप एग्री करेंगी कि टाइम फैक्टर होता है। यानी जितने लोगों की जल्दी आप जान बचा सकें, जिन लोगों को सप्लाई नहीं पहुंच रही उनको सप्लाई पहुंच जाए, जो सर्दियों में बाहर जा रहे ठिठर रहे हैं उनको कवर किया जाए या कि टेंटों में शिफ्ट किया जाए। तो ये एड की थी, कोई मिलिट्री हार्डवेयर या कोई वेपन्स तो नहीं श्रीलंका को जा रहे थे जो आप कहेंगे डिटूर कर लें। इस तरह अगर डायरेक्ट रूट करेंगे तो ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर बनता है, आप डिटूर करेंगे तो 1000 एक्स्ट्रा किलोमीटर पड़ जाएगा अगर इंडिया को अवॉइड करेंगे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी पाकिस्तान को कोई खुदा ना खास्ता प्राइस नहीं देनी पड़नी अगर वो बाईपास करेंगे इंडिया को, लेकिन एक मुल्क का टाइमली पहुंचना बड़ा जरूरी होता है। और दूसरा, एक इंसान की या एक जो इफेक्ट हो रहा होता है, जो सफरिंग से कर रहा हो, उसको बहुत उम्मीदें होती है दुनिया से कि लोग आएंगे। और अगर उनको ये बताया जाए श्रीलंकन्स को कि जनाब आपको एड इसलिए लेट पहुंच रही है या आपकी अमवात इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहे, तो आप इमेजिन करें इंडिया अपनी गुडविल श्रीलंका के लोगों के ज़हन में कैसे खो रहा है। तो ये पॉइंट स्कोरिंग का नहीं होता, फिंगर पॉइंटिंग का नहीं होता, टाइम बड़ा दिल करता तो मेरा ख्याल है दुनिया इसको ज़्यादा अप्रिशिएट करती है। और मैं आपके चैनल पर आकर कहता कि ये बहुत अच्छा किया हिंदुस्तान ने, अप्रिशिएट करना चाहिए जो एक ह्यूमैनिटेरियन आस्पेक्ट को, इंसानी अलमियों को, क्राइसिस को पहुँचने के लिए कोई भी मदद करे। आप ये तो नहीं कह सकते कि क्योंकि हमने एयर स्पेस बंद की हुई है उसका बदला हमने आज लेना है और श्रीलंका से भी लेना है। हमसे तो बदला नहीं ले रहे, हमारे तो जहाज़ नॉर्मल खड़े हैं, पायलट इंतजार कर रहे हैं, जहाज लोडेड खड़े हैं, क्लियरेंस का वेट कर रहे हैं। बदला आप किससे ले रहे हैं? आप श्रीलंकन लोगों से ले रहे हैं और उन लोगों से ले रहे हैं जो क्राइसिस में है, जाहिर है। तो ये बहुत आई थिंक डिफरेंशिएट करते तो मैं ज्यादा हमें सबको खुशी होती है। तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये क्यों कंडेम नहीं कर रही या ये क्यों कोई प्रेशर क्रिएट नहीं कर रही? रीजनल कंट्रीज ये कहाँ पर हैं? क्योंकि ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट का मामला था ना, असिस्टेंस वहाँ तक पहुँचना बड़ी ज़रूरी थी। इस सिलसिले में डीपोलिटिसाइज करने में तो कोई रोल प्ले कर सकते हैं ये हुकूमतें?
देखिए हुकूमतें तो करेंगी, लेकिन जैसे रेड क्रॉस होती है, क्रेसेंट होती है, अब मुख्तलिफ NGOs होते हैं, वो इन पॉलिटिक्स में नहीं पड़ते। अब जाहिर है उन्होंने अपने गुडविल करनी होती है, कल इंडिया उन पर भी पाबंदी लगा देगा, उनको गुजरने नहीं देगा या अपने मुल्क में एक्सेस नहीं देगा, कल कोई क्राइसिस होते हैं। तो आई थिंक ये पॉलिटिक्स को अदरवाइज भी लीडर्स को, पॉलिटिशियंस को सेट असाइड करना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन एलिमेंट को बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली एक वैल्यू करना चाहिए। आप देखें 15, 16, 19, 2016 से लेकर ऑलमोस्ट 8-9 साल उनके 2019 तक रेगुलर हर साल फ्लड आए हैं, लेकिन वो रिलेटिवली इतने डेंजरस नहीं थे। मैंने 2024 की आपको मिसाल दी है, सिर्फ 16 बात हुई थी, अभी मेरा ख्याल है 500-600 से ज़्यादा हो चुकी हैं एंड मैनी मोर मिसिंग, जो अब अकाउंटेड फॉर नहीं है। ये वो है जो डेड बॉडीज करके कंफर्म कर चुके हैं, इतनी डेथ्स हुई हैं। जो ज़ाहिर है मिसिंग है पानी के अंदर और बहुत अरसे बाद मिलेंगी, कब मिलेंगी उनके लिए दुआ की जा सकती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतना स्वेयर जो एक ह्यूमन क्राइसिस है उसके अंदर आई थिंक एक ग्रेस दिखाना ज़्यादा अप्रिशिएबल होता, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कम अज़ कम दुनिया को डिप्लोमेटिक एफर्ट करनी चाहिए हिंदुस्तान पर प्रेशर डालने के लिए कि आप अपने डिफरेंसेस या मई के महीने में जो कुछ हुआ आपके साथ उसको भूल के श्रीलंका के लोगों का सोचें। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक और चीज़ सर, अब ये इसको भी ज़रा शॉर्टली कीजिएगा कि अब पाकिस्तान, अब ये वक्त तो गुजर जाएगा ही, ऑब्वियसली पाकिस्तान कोई वाया थर्ड कंट्री या मैरीटाइम शिपमेंट कुछ कोई रास्ता इख्तियार करेगा अगर ये वाला मामला ऐसे लटकता रहता है, क्योंकि हम वेट तो नहीं करेंगे। बट पाकिस्तान के पास इसके बाद आप समझते हैं कि लीगल इस मामले को चैलेंज भी किया जा सकता है, हिंदुस्तान को ऐसे किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाके इस चीज़ का सामना करना पड़े जहाँ पर एहतसाब हो कि ऐसे मामले पर आपने क्यों इस तरह की रेजिस्टेंस दिखाई? देखिए हम ना इस तरह की इंटरनेशनल जो ऑब्वियसली कोर्ट्स होती हैं वो शायद इस डिस्प्यूट का 2 साल फैसला ही ना करें, और दूसरा ये बात है कि उसके लिए कोई पनिशमेंट उस तरह इम्प्रिजनमेंट या फाइनेंशियल पनिशमेंट तो होती नहीं उन कोर्ट्स की भी मॉरल असेंडेंसी होती है। जब ऐसी इंटरनेशनल कोर्ट्स फैसला कर भी दें अगर आपके हक में, तो ये एक मॉरल असेंडेंसी आपको मिलती है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने या किसी और अदालत ने हमारे हक में फैसला किया है। इवन यूनाइटेड नेशंस भी कंडेम कर दे तो वो कंडेम करने तक ही रहता है। वो फिजिकली मदावा नहीं होता उनकी लोगों की मिजरीज का जो सफर कर रहे हैं, जिनको दवाइयां नहीं पहुंच रही, जिनको खुराक नहीं पहुंच रही, जिनको गर्म कपड़े नहीं पहुंच रहे, वो उन लोगों का तो ग्रीवेंसेस वहीं रहेंगे। तो हमें इसको इस एंगल से ज्यादा देखना चाहिए कि हिंदुस्तान को डिप्लोमेटिक प्रेशर के अंदर लाया जाए। देखिए बहुत दुनिया में क्राइसिस आते हैं लेकिन लोग लेट को कर देते हैं अपना। हिंदुस्तान इसलिए भूलना नहीं चाह रहा या भूल नहीं पा रहा कि हमने जब से अपनी एयर स्पेस बंद की है, आप अप्रिशिएट करेंगे कि मिडल ईस्ट की तरफ, टर्की की तरफ, यूरोप की तरफ, इवन रशिया की तरफ तमाम फ्लाइटें जो इनकी हैं, अमेरिका की तरफ, सब पाकिस्तान से होकर जाती हैं। तो हमारी जो फ्लाइट्स जाती हैं टूवर्ड्स ईस्ट, यानी टूवर्ड्स सिंगापुर समझ लें, इंडोनेशिया समझ लें, ऑस्ट्रेलिया समझ लें, वो ना होने के बराबर है। तो एयर स्पेस जो दोनों मुल्कों ने एक दूसरे की बंद की, हमारा तो शायद मैं परसेंटेज में गिनूं तो शायद मैं कैलकुलेट ही ना कर पाऊं कि हमारा इतना कम इसमें इफेक्ट हुआ है। हिंदुस्तान की तमाम एयरलाइंस जितनी थी वो क्योंकि डिटूर कर रही हैं, उनके फ्लाइट टाइम बढ़ गए हैं, उनके किराए बढ़ गए हैं, उनका फ्यूल बढ़ गया है, उनके पायलट्स फटीग बढ़ गई है, उनके पैसेंजर्स तंग हो रहे हैं। तो उन्होंने आकर इधर पॉइंट स्कोर करने की है जो कि मेरा ख्याल है कोई मैच ही नहीं है दोनों एपिसोड्स का, वहाँ हम किस लिए किया और ये किस कंपैरिजन से कहाँ आकर हिसाब बराबर। ये कोई फाइनेंशियल गेन का मामला नहीं है, ये ह्यूमैनिटी का मामला है और ह्यूमैनिटी को हमें सबसे ऊपर रखना चाहिए। थैंक यू सो मच खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।